नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। एक और देश की जो मीडिया है या गोदी मीडिया जिसे आप लोग कहते हैं, वो लोग पूरे देश के अंदर चला रही है 8 साल बेमिसाल। लेकिन इस देश की जो जनता है, अंधभक्तों को छोड़कर जो इस देश की जनता है वो कह रही है 8 साल बदहाल, 8 साल देश की जनता का बुरा हाल। इन 8 साल के दौरान नोटबंदी की लाइन में न जाने कितने ही घर परिवार खराब हुए, जीएसटी के चलते कितने ही व्यापारी भाइयों का व्यापार खराब हुआ। इस देश में बीते 8 सालों में कोरोना की महामारी के दौरान न जाने कितनी ही माँओं ने अपने बच्चों को खो दिया, कितनी बहन बेटियों ने सड़क पे अपने बच्चों को जन्म दिया। नरेंद्र मोदी जी बड़े ताव के साथ कह रहे हैं खड़े होकर कि 8 साल बेमिसाल। लेकिन हम पूछते हैं कि 8 साल कैसे बेमिसाल? 8 साल इसलिए बेमिसाल कि इस 8 साल में आपके मित्र जनाब अंबानी अडानी साहब की प्रॉपर्टी में इजाफा हो जाता है, उनके बिजनेस में इजाफा हो जाता है। या फिर 8 साल बेमिसाल इसलिए आप कह रहे हैं कि इस देश के अंदर जो काम अंग्रेज नहीं कर पाए वो काम आप करने में सफल हुए। यानी काम जो था वो था हिंदू और मुसलमान को आपस में लड़ाने का, जिसको आप कई हद तक लड़ाने में सक्षम हुए हैं। लेकिन अब ये आपकी कोशिशों को इस देश की जनता धीरे धीरे करके समझ रही है। आप कह रहे हैं कि 8 साल बेमिसाल। इन 8 साल के दौरान माँ बहनों के ऊपर आपने देखा होगा कि हिजाब का मामला जो इस देश के अंदर चला था, इन 8 सालों के अंदर हिजाब का मामला भी आया। बहरहाल 8 सालों को छोड़ते हैं, फिलहाल बात करते हैं मौजूदा दौर 2022 की। 2022 में कल आप सभी लोग देख रहे थे कि गुजरात का मैच चल रहा था, आईपीएल था, आईपीएल का फाइनल था। आईपीएल के फाइनल से पहले मैं आपको ये फोटो दिखाना चाहता हूं। ये फोटो बड़े गौर से देखिएगा। ये फोटो मैंने जो है वो अपने टीवी से क्लिक करी थी। जब मैं कल मैच देख रहा था तो उसके दौरान ये फोटो मैंने अपने टीवी से क्लिक करी तो मैंने देखा कि इसके अंदर देश के गृह मंत्री माननीय श्री अमित शाह जी और उनके बेटे जय शाह और कनाडा की नागरिकता वाले और भी लोग और जो हमारे खेल मिनिस्टर हैं अनुराग ठाकुर और तमाम लोग वहां पर कल आपको स्टेडियम के अंदर नजर आए। एक बात मैं कहना चाहता हूं कि देश की गरीब जनता के जो बच्चे हैं वो जाते होंगे, आपने देखा है कि भैया आरएसएस में जाएंगे, बजरंग दल में जाएंगे। लेकिन मैं बता दूं आपको, अमित शाह और उनके बेटे आईपीएल में और देश की गरीब जनता के बेटे जो हैं वो जेल में इसलिए कि दंगों के दौरान उनको उठा के बंद करवा दिया जाता है। देश के अंदर मंदिर और मस्जिदों का मुद्दा इतना सरगर्मी ले चुका है कि देश के अंदर लोगों की मानसिकता अब इस कदर खराब हो गई है कि नेशनल चैनल टीवी डिबेट पर बैठकर लोग एक दूसरे के धर्म को अब अपमानित भी करने लगे हैं। लोग एक दूसरे के धर्म के धर्म गुरु उनके प्रॉफिट मोहम्मद साहब को भी उल्टा सीधा बोलने लगे हैं। इनके ऊपर कई जगह से कार्रवाई भी होती है, कई जगह उनके ऊपर शिकायतें भी दर्ज होती हैं, लेकिन उनके ऊपर कोई भी किसी भी प्रकार की लगाम नहीं कसी जाती है। देश की मीडिया 8 से 9 बजे सिर्फ टेलीविजन पे एक ही कार्यक्रम चलाती है और वो है हिंदू और मुसलमान को आपस में लड़ाने का। इन 8 सालों के अंदर हमने 1 साल देश के किसान को बॉर्डरों पर बैठे हुए देखा था, धरने पे बैठे हुए देखा था। इन बीते 8 सालों के अंदर हमने सरहद पे जवानों को शहीद होते देखा था, हमने पुलवामा जैसी घटना को होते हुए देखा था, हमने कश्मीर के अंदर आज भी कश्मीरों को जो प्रताड़ित किया जा रहा था, उन्हें शोषित किया जा रहा है, हमने वो कश्मीर में प्रताड़ित होते हुए लोगों को देखा था। हमने इस देश के अंदर 8 सालों के अंदर हिंदू और मुसलमान, जो कि 8 साल से पहले कोई जानता नहीं था, सिर्फ इतना जानते थे कि हम लोग आपस में भाई हैं। सिर्फ हमारा जो तरीका है थोड़ा सा अलग है कि हम लोग मंदिर में जाके पूजते हैं तो हमारे मुसलमान भाई भगवान को, ईश्वर को, अल्लाह को, वाहिगुरु को, जीसस को जो है वो मस्जिद में जाके पूजते हैं। हमारे सिख भाई उनको गुरुद्वारे में जाके पूजते हैं, हमारे ईसाई भाई उनको चर्च में जाकर पूजते हैं। लेकिन इन बीते 8 सालों के अंदर आपसी मतभेद इतना पैदा कर दिया गया, इन आपसी मतभेद के चलते देश का जो माहौल है इतना खराब कर दिया गया है कि आज तिलक और टोपी का संबंध जो है वो बहुत दूर कर दिया गया है। जिसको गंगा जमुना तहजीब की हम बात किया करते थे, उस गंगा जमुना तहजीब को देश की सरकार के द्वारा, देश की गोदी मीडिया के द्वारा लगातार तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। देश की गोदी मीडिया जो चंद पैसों के खातिर कुछ प्रोग्राम्स को दिखाती है, कुछ मुस्लिम स्कॉलर को बिठाती है तो कुछ हिंदू स्कॉलर को बिठाती है, उनको धर्म गुरु बताती है, किसी को पॉलिटिकल एनालिस्ट बताती है। लेकिन एक बात मुझे समझ में नहीं आती है कि इस देश की गरीब जनता इन बातों को क्यों नहीं समझती है। कल जब मैं जा रहा था तो मैंने देखा कि उत्तर प्रदेश के अंदर, उत्तर प्रदेश की सड़कों पर एक रिक्शे वाला जो है वो बोर्ड लगा के घूम रहा था महंगाई का।
उसने लिख रखा था कि महंगाई से परेशान हूँ बहुत ज़्यादा, खाने को रोटी नहीं है, कुछ इस प्रकार के शब्द उसने लिख रखे थे कि महंगाई से तनाव है, कुछ इस तरीके के शब्द लिख रखे थे। तो मैंने उस रिक्शे वाले को रोका और रोक कर पूछता हूं मैं उस रिक्शे वाले से कि भाई ये आपने महंगाई को लेकर लिख रखा है, क्या आपके रिक्शे के अंदर सवारी बैठती है? तो जानते हैं वो क्या कहता है? वो रिक्शे वाला कहता है कि इस महंगाई के बोर्ड की ओर तो कोई ध्यान ही नहीं देता है। और बिल्कुल उसने सही कहा कि इस महंगाई के बोर्ड की ओर तो अब कोई ध्यान देता ही नहीं है, क्योंकि देश में हिंदू और मुसलमान नाम की सरगर्मी इतनी तेज कर दी गई है, मंदिर और मस्जिद के नाम पर सरगर्मी इतनी तेज कर दी गई है कि मंदिर और मस्जिद ने लोगों की मूलभूत आवश्यकताएं, शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी, महंगाई जैसा मुद्दा तो अब देश से गुप्त और लापता कर दिया है। देश के गृह मंत्री बड़े ही शान शौकत के साथ, बड़े ही आराम से, बिल्कुल चिंता मुक्त होकर, क्योंकि उनका तो एक ही बेटा है जय शाह जो बीसीसीआई में बन चुका है बिना क्रिकेट खेले, लेकिन उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी परिवारवाद की बात करते हैं। राजनाथ सिंह है उनका बेटा जो है वो आप देख ही रहे हैं कि एमएलए बन चुका है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी परिवारवाद की बात करते हैं। ठीक है, बहरहाल इन सब चीज़ों को छोड़ते हुए देश का माहौल इतना खराब है कि हाल ही में ज्ञानवापी मस्जिद, ताजमहल, कुतुब मीनार और लाल किला जैसी देश की ऐतिहासिक धरोहर पर लगातार प्रहार किया जा रहा है। ये वो देश की ऐतिहासिक धरोहर हैं जिनके कारण देश का नाम पूरे विश्व में नाम जाना जाता है। जब बात आती है लाल किला, ताजमहल, कुतुब मीनार, तो सबसे पहले नाम आता है भारत का। जब पूछा जाता है कि देश का 7वां अजूबा कहाँ है, ताजमहल कहाँ है, तो बताया जाता है कि ताजमहल तो दिल्ली के अंदर है, और दिल्ली के अंदर है तो दिल्ली के अंदर यानी भारत के अंदर है। और भारत देश के प्रधानमंत्री कौन है? भारत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। अच्छा, भारत देश के प्रधानमंत्री जी मनमोहन सिंह जी हैं। अच्छा, भारत देश के प्रधानमंत्री जी अटल बिहारी वाजपेयी जी हैं। तो इससे हमारे देश के प्रधानमंत्री का भी नाम रोशन होता है। लेकिन इस देश के अंदर हिंदू और मुसलमान की जो दीवार है उसको इतना चौड़ा कर दिया गया है, इतना गहरा कर दिया गया है कि हम लोग आपस में भाई थे। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि हम इस मुल्क के, इस देश के 4 भाई हैं। पहला हिंदू, दूसरा मुसलमान, तीसरा सिख और चौथा ईसाई। जब हम लोग आपस में मिलकर रहेंगे तभी तो हम इस मुल्क की तरक्की की बात कर सकते हैं। जिस तरीके से एक परिवार के 4 भाई अगर आपस में लड़ते हैं तो वो घर तरक्की नहीं कर पाता है, ठीक उसी तरीके से हम भी इस मुल्क के 4 भाई हैं, 4 सिपाही हैं। अगर हम लोग आपस में लड़ते रहेंगे तो हमारा घर, हमारा वतन तरक्की नहीं कर पाएगा। तो घर की तरक्की के लिए, वतन की तरक्की के लिए हम लोगों का एक होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन देश के अंदर के जो लोग हैं, मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि इन जैसे नफरत फैलाने वाले लोगों को, नफरती लोगों को सिर्फ आप एक ही तरीके से जवाब दे सकते हैं, और वो है प्यार और मोहब्बत। देश में अमन, चैन, शांति का पैगाम दीजिए। देश के अंदर की जनता को दिखा दीजिए जिस देश के अंदर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई एक था, एक है और एक ही रहेगा। चाहे नरेंद्र मोदी हो, चाहे अमित शाह हो, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, वो इस देश के अंदर देश की आपसी भाईचारे को कभी खत्म नहीं कर सकता। भारतीय जनता पार्टी के लोगों की मानसिकता इतनी खराब है कि मैं अभी कल एक व्यक्ति से बात कर रहा था, तो उस व्यक्ति से बात करने के दौरान मैंने उस व्यक्ति से कहा कि देश के अंदर भैया इतनी महंगाई बढ़ रही है, देश के अंदर इतनी बेरोजगारी बढ़ रही है, पेट्रोल और डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन आप फिर भी हिंदू और मुसलमान के नाम के झगड़ों में क्यों लिप्त हैं? तो वो भाई बड़े गुस्से के साथ, बड़े आक्रोश के साथ मुझे बोलते हैं कि नहीं, आप हिंदू विरोधी हो, आप हिंदुओं का विरोध करते हो। तो मैंने कहा कि भैया आपको कोई फर्क नहीं पड़ता कि देश के अंदर आपके बच्चों को शिक्षा मिले या नहीं मिले, आपके बच्चों को रोजगार मिले या नहीं मिले? तो वो कहते हैं नहीं, मेरे बच्चे को चाहे शिक्षा मिले या ना मिले, मुझे रोजगार मिले या ना मिले, मुझे सबसे पहले मंदिर चाहिए। तो लोगों की मानसिकता इस कदर खराब है। फिर मैंने उनसे पूछा कि आपको क्या फ़र्क नहीं पड़ता कि देश के अंदर पेट्रोल के दाम बढ़ते हैं? वो कहते हैं कि नहीं, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं तो अपनी ज़िंदगी में पहली बार 3 बार ही सिर्फ गाड़ी के अंदर बैठा हूँ। तो वो कहते हैं कि पहली बार जब मैं एम्बुलेंस में गया था, और 2 बार जब मेरे को पुलिस उठा कर लेके गई थी। यानी ये नफरत फैलाने वाले लोग गाड़ी में भी जब बैठते हैं जब इनको पुलिस उठा कर लेकर जाती है। तो आप सोच लीजिए इन मानसिक खराब लोगों की, नफरत फैलाने वाले लोगों की किस कदर सोच खराब है। तभी तो ये नेशनल चैनल पर बैठकर किसी एक धर्म गुरु को गाली देने का काम करते हैं, किसी धर्म और मजहब को बदनाम करने का काम करते हैं। आज अगर मैं किसी के धर्म को गाली दूंगा तो कई व्यक्ति नेशनल चैनल पे बैठ के, कल कोई और व्यक्ति नेशनल चैनल पे बैठ के या किसी और सोशल मीडिया के माध्यम से हमारे गुरु को गाली देगा, हमारे धर्म को गाली देगा, जबकि हम सनातन धर्म के लोग हैं, हम हिंदू धर्म के लोग हैं। हम प्यार बांटते हैं, हम भूखे को रोटी और प्यासे को पानी
पिलाना जानते हैं। हमारे धर्म में न नफरत की कोई जगह थी और न नफरत वालों की कभी कोई जगह होगी। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आप सभी लोग अपना ध्यान रखिए, अपना ख्याल रखिए और देश के अंदर नफरत फैलाने वाले लोगों से सावधान रहिए, सतर्क रहिए। वंदे मातरम।